You can't fight inside of Mike. I don't think anybody can. Fight. Going more head speed. To the... हाय, बॉक्सिंग मैच देखा है कभी आपने? जिस तरह से बॉक्सिंग मैच में हमेशा आपको अपने ओपोनेंट से बचना भी है, उसके पंचेस से, और उसे पंच मारना भी है, लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। जितने भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनसे बचना भी है और उनसे लड़ना भी है। और अगर हम गिर भी जाएं तो हार हमारी तभी नहीं होती, हार तब होती है जब हम उठना छोड़ देते हैं। तो लाइफ में तो लगा रहेगा ये सब। ये 8वां एपिसोड है सुपर सक्सेस सीरीज का। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आपको इसमें क्या बताऊं। तो लकीली मेरे पास एक फोल्डर मिल गया जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों की ना इमेजेस वगैरह बचा के रखी हुई थी। ऐसे लोगों की थी जिन लोगों ने इंस्पायर किया ही है मुझे लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको ये भी बताने वाला था कि हमारा 5वां रिलेशन क्या होना चाहिए खुद से, जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। तो मेरा आंसर है वो 5वां रिलेशन है हमारा रिलेशन जिद से। लाइफ में जो हम जिद करना सीख जाते हैं और जिद के लिए लड़ना सीख जाते हैं, अपने जिद के लिए खड़े होना सीख जाते हैं, तो लाइफ हमारी अपने कंट्रोल में आ जाती है और उसके बाद सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आइए उन 8 लोगों के बारे में जानते हैं, उनके लाइफ के बारे में जानते हैं और आप कैसे अपनी लाइफ में उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके अपने लाइफ को डेफिनेटली सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेट्स बिगिन। आइए सबसे पहले आपको जेके रॉलिंग के बारे में बताऊं। जेके रॉलिंग कोई नया नाम तो है नहीं, सब जानते हैं। हैरी पॉटर या तो आपने बुक पढ़ी होगी या तो मूवी देखी होगी आपने। जॉबलेस थी, सिंगल मदर थी, डिप्रेशन की शिकार थी। 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया जब उनकी बुक पढ़ी। उन्होंने कहा, हंसते थे उन पे, उन्हें कैसी कहानी है ये, जादुई दुनिया और झाड़ू पे उड़ते लोग, पता नहीं क्या है। तो सब उनको मना करते थे, बट शी बिलीव दैट कि नहीं, इसका पोटेंशियल है। और जब वो बुक्स छपी उसके बाद तो इतिहास गवाह है कि क्या हुआ। बिलियनेयर बनी वो, ठीक है ना। वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स टू बिकम क्या था, बिलियनेयर, रिचेस्ट राइटर। हालांकि इन्होंने अपना बिलियनेयर स्टेटस अभी रिसेंटली खो दिया क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा डोनेट कर दिया। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग लेसन फॉर एवरीबडी आउट देयर कि इफ यू हैव इनफ, गिव इट। आप पता है आपको इनसे क्या लेसन लेना है? आपको इनसे लेसन ये सीखना है कि अगर हमसे हमारे ड्रीम्स को रिजेक्ट करते हैं लोग, हंसते हैं हम पे लोग, हमें उस बात को दिल से नहीं लगाना है। हमें याद रखना है कि हमें एक और अटेम्प्ट सच्चे दिल से करना है। जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते हमें गिव अप नहीं करना है। जरा इमेजिन कीजिए अगर ये 10वें रिजेक्शन के बाद, 11वें रिजेक्शन के बाद डिसाइड करती कि नहीं, मैं बुक लिख ही नहीं सकती और ये किसी जगह पे जाके स्कूल टीचर बन जाती, तो क्या हमारे पास इतनी ऑसम ये जो स्टोरीज हैं, ये जो मूवीज़ हैं होती? आंसर इज़ नो। या इनकी लाइफ कभी बदलती? आंसर इज़ नो। कभी कभी हमें अपने ड्रीम्स के लिए कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। बी रेडी फॉर दैट। जितने सक्सेसफुल लोग हैं उसके लिए वो रेडी रहते हैं और आपको भी रेडी रहना है। इस लेसन को भूलिएगा मत। सेकंड है ओपरा विनफ्री। माँ इनकी नौकरानी थी, पापा इनके कोल माइन में काम करते थे एंड शी वॉज रेप ट्वाइस। 9 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। वो 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, जरा सोचिए। और 32 साल की उम्र में मिलियनेयर थी। बच्चे, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डार्कर और ट्रॉमेटिक पास्ट किसी का भी हो सकता है। कितनी सारी परेशानियां होंगी, सोच सकते हैं आप क्या लाइफ रही होगी। और अमेरिका में मैं आपको एक बात बता दूं, स्टार्टिंग में ब्लैक वुमेन के लिए टीवी में आना, मीडिया में आना, इन सब में बहुत मुश्किल काम था। एंड शी चेंज्ड दैट। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर अपने लाइफ को टर्न अराउंड करने की। बिलियनर हैं, 3.2 बिलियन नेटवर्थ है और इनका जो शो था लाइफ चेंजिंग रहा बहुत सारे लोगों के लिए। पता है इनसे आपको क्या लेसन सीखना है? इनसे आपको ये लेसन सीखना है कि हमारा हो सकता है कि कुछ ऐसा लाइफ में हो जाए जो हमें ट्रोमेटाइज कर दे, हमें रोक दे, हमें एक बार के लिए ऐसा फील हो कि शायद दुनिया ही ख़त्म हो गई। पर उस समय आपको अपनी सारी हिम्मत जुटानी है और आपको आगे बढ़ना है। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को नहीं करेंगे तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे। स्टैग्नेंट हो जाएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ सांसें चलना ज़िंदगी नहीं है, कदम भी तो चलने चाहिए। और किस तरफ चलने चाहिए? हमारे जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उसकी तरफ चलते रहना चाहिए। तो इनसे आपको यही लेसन लेना है। अगली पर्सनालिटी है कर्नल सैंडर्स, जो कि KFC के
फाउंडर थे। इनके पास एक रेसिपी थी। एक बात आपको बता दूं, जब ये रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट की बाद की कहानी है ये बच्चे, जब ये रिटायर हो गए थे तो इनके पास एक फ्राइड चिकन की बहुत अच्छी रेसिपी थी। ये कई सारे रेस्टोरेंट्स वालों के पास गए कि कहा कि आप मेरी रेसिपी खरीद लो, और कई लोगों के पास गए, सबने मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि इन्होंने रेसिपी खुद ही बनाई और घर घर जाके उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे 1009 टाइम्स ही वॉज रिजेक्टेड, और रिजेक्ट होने के बाद 1010वें अटेम्प्ट में सिर्फ 5 सेंट्स कमाए थे, सिर्फ 5 सेंट। वो भी रेस्टोरेंट से मिला था इनको जिन्होंने उनकी रेसिपी को बेचा था। और ठीक उसके 9 साल के बाद 600 KFC आउटलेट्स थे। आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, आज की डेट में आपको KFC दिखेगा। पता है आपको इनसे क्या लेसन लेना है? आपको इनसे लेसन ये लेना है कि लाइफ में कभी भी स्टार्ट करना, कभी भी अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए लेट नहीं हुआ। हम सब कई बार सोचते हैं हमारा वक्त चला गया, हमारा वक्त निकल गया। कुछ बच्चे हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट हैं, पिछले 3-4 महीने से नहीं पढ़े तो आपको लगता है मेरा वक्त चला गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने 30s में पहुंच गए, उनको लगता है आई हैव लॉस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। तो इनसे सीखिए कि 60+ होने के बावजूद भी यू कैन चेज योर ड्रीम्स। आप बड़ा कर सकते हैं, आप कुछ लेजेंडरी कर सकते हैं, आप अपने नाम पूरी इस दुनिया में बना के जा सकते हैं। तो आपको इनसे यही लेसन लेना है। अगली पर्सनैलिटी है जैक मा। चाइनीज़ हैं, फाउंडर ऑफ अलीबाबा, 23.7 बिलियन इनकी नेटवर्थ है। हालांकि आज की डेट में हम इंडियंस जितने भी चाइनीज़ चीज़ें हैं सबको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं उनका, पर इनके लाइफ लेसन का बहिष्कार हम नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। 30 बार, 30 टाइम्स इंक्लूडिंग KFC जॉब से इनको रिजेक्ट कर दिया था। पता है कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया था? इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था सर्वर, जो सर्वर होते हैं, जो ऑर्डर्स लेते हैं उनके लिए। और कहते हैं कि शायद मैकडोनल्ड के इंटरव्यू में जब ये गए थे तो उन्होंने 20 या 22 लोगों को बुलाया था और अकेले यही ऐसे थे जिनको जॉब नहीं मिली। हार्वर्ड ने 10 बार इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। इनफैक्ट बहुत सारे टॉप स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने इनको रिजेक्ट कर दिया। स्कूल में फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए। जैकमा का मैंने एक इंटरव्यू सुना था। जैकमा ने उस इंटरव्यू में कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो कई बार आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है और लगातार करना पड़ता है। हो सकता है रिजल्ट आपको तुरंत ना मिले, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेगा। क्या होता है बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इनकी लाइफ से आपको एक बहुत बड़ा लेसन लेना है। आप जरा सोचो, अगर किसी इंसान को बिल्कुल छोटी सी जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया जाए, छोटी सी जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाए, तो लोग वो अपने आप में सोचते हैं कि हमारा वर्थ कम हो गया। बच्चे आपको इनसे ये सीखना है कि हमारा वर्थ कोई कम नहीं कर सकता। हमारा वर्थ हमारे हाथ में होता है। हमारा वर्थ वही होगा जो हम चाहेंगे। और कई बार छोटे छोटे रिजेक्शंस को हम दिल पे लगा लेते हैं। एक टेस्ट में फेल हो गए, हमें लगता है कि हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। एक लड़की ने या एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, हमें लगता है हम लवेबल ही नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं। तो बिलीव इन दैट, कीप ऑन ट्राइंग, बी फोकस्ड। छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाना है। रिजेक्शंस आएंगे, रिजेक्शंस पार्ट ऑफ लाइफ हैं। एक रिजेक्शन से दूसरे रिजेक्शन को जब आप हंसते हंसते ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपको इनकी लाइफ से यही लेसन लेना है। नाउ कम्स माई पर्सनल फेवरेट, स्टीफन हॉकिंग। सिर्फ 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में बच्चे ज़िंदगी स्टार्ट होती है लोगों की, उस समय इनको पता चला कि ALS हो गया है। ALS एक ऐसी बीमारी है जो अल्टीमेटली क्या करती है, आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से शट डाउन कर देती है। ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। पूरी बॉडी आप देखिए ना, गर्दन तक सीधी नहीं रख पाते थे। पूरे शरीर को ख़त्म कर दिया इस बीमारी ने। लेकिन इनकी इमेजिनेशन, इनका दिमाग, इनका जो सोचने का तरीका था इतना यूनिक था, दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट बने। किताबें लिखी गई हैं, किताबें लिखी इन्होंने, क्या अमेजिंग बुक्स हैं। अगर आप थ्योरेटिकल फिजिक्स में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं, इनके बुक्स को पढ़िए, यू विल बी ब्लोन अवे। बच्चे पता है इनसे आपको क्या सीखना है? लाइफ में कोई भी डिसेबिलिटी अगर आ भी जाती है, पता है क्या, लोग कई बार इसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। किसी को अगर कोई अपाहिज हो जाता है, कुछ हल्का फुल्का भी हो जाता है, तो उनको लगता है हम लाइफ में पीछे रह गए, हम छूट गए। कभी भी अगर ऐसा लाइफ में फील हो, बस इनकी तस्वीर निकाल के देखना और ज़रा सोचना कि हाउ मच बेटर यू आर फंक्शनल, यू आर फुल्ली फंक्शनल। अगर हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते तो कौन बढ़ सकता है? He defied all odds। डॉक्टर्स ने कहा था शायद ये ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहेंगे, जिंदा रहे और दुनिया को अपनी नॉलेज से he blew them away। अमेजिंग पर्सन। आज भी जो हम रिसर्च कर रहे हैं फिज़िक्स में, जो इन्होंने बताया है, जो चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, वो मॉडर्न फिज़िक्स के फाउंडेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। सैम वॉल्टन की अगर हम बात करें तो गांव में पले बड़े थे। अपने घर के जो काउज थी उनको, उनकी देखभाल करना, दूध बेचने जाना, न्यूज़पेपर बेचना, मतलब सारे छोटे मोटे काम करते थे।
बहुत अभाव था ज़िंदगी में, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको बोलते ना प्रिविलेज नाम की चीज़ नहीं थी लाइफ में। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनाई, सबसे बड़ी रिटेल चेन अगर आपको पता हो तो वॉलमार्ट इंडिया में भी आ गया। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट नहीं खरीदा था, मतलब अगर आप वॉलमार्ट के स्टोर्स में अगर चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ, इसका अंत ही नहीं है कहीं। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभाव है, माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो अपने आप को ये मान के चलते हैं कि हम लाइफ में कैसे बड़ा करेंगे, हम कैसे compete करेंगे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, इनके पास भी तो नहीं था। लाइफ में जब आपके पास कुछ नहीं है और अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पालनी पड़ेगी। इनसे आपको वही सीखना है कि ही हैड दैट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बिकम दैट ग्रेट, दैट्स वाई ही बिकेम सो ग्रेट। हम सबका बचपन कार्टून्स देख के ही तो बीता है। इनफैक्ट मैं तो अभी भी अपनी डॉटर के साथ कार्टून्स देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है। हालांकि आजकल के कार्टून्स थोड़े अजीब से हो गए हैं, हमारे टाइम के कार्टून्स ज़्यादा मज़ेदार थे। वॉल्ट डिज्नी घरों में अखबार फेंकने जाते थे और कहते हैं कि इनको एक कार्टूनिस्ट के जॉब से भी कहता निकाल दिया था, बैंकरप्ट हो गए थे, $40 बच गए थे सिर्फ जेब में। MGM स्टूडियोज़ काफ़ी बड़ी स्टूडियो, उन्होंने इनका जो आइडिया ऑफ मिकी माउस था वो भी इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं ये तो बेकार है। फिर उन्होंने इसको परस्यू किया और एस्टैब्लिश द डिज्नी एम्पायर। डिज्नी एम्पायर छोटा मोटा एम्पायर नहीं है, मूवीज़, थीम पार्क्स, पता नहीं कितने सारे प्रोडक्शन हाउसेस, सब कुछ इनके पास है। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन वन थिंग कि आपका आइडिया चाहे सिंपल हो चाहे छोटा हो, अगर आप उसके पीछे खड़े हैं, अपने आइडिया को सपोर्ट करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो रिजेक्शन देखिए आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं एक पैटर्न है। इनमें से जितने लोग हैं सब ने रिजेक्शन अर्लियर या लेटर ऑन फेस किया, लेकिन उसको फेस करके आगे बढ़े, रुके नहीं। अगर रुक जाते तो आज ये लेजेंडरी नहीं होते, आज हम इनकी बातें नहीं कर रहे होते, दुनिया इनको भुला देती। अगर आपको कुछ अच्छा करना है इनके लाइफ से यही सीखना पड़ेगा। हम में से जितने लोग हैं सब के सब आज की डेट में मुझे लगता है मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप ही तो यूज़ करते हैं। ब्रायन को फेसबुक ने, ट्विटर ने, इन सब ने रिजेक्ट कर दिया। कंपनीज ने कहा कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा मैसेजिंग ऐप्स है, हमें एक और मैसेजिंग ऐप नहीं चाहिए। बट इन्होंने व्हाट्सएप में वो सारी की सारी फीचर्स डाली जो उस समय की बाकी मैसेजिंग ऐप्स में मिसिंग था। सिंप्लीफाई किया कि आपको फ़ोटो शेयर करना है, वीडियो शेयर करना है, सॉन्ग शेयर करना है, आप कर सकते हैं। और उसी व्हाट्सएप को $19 बिलियन में, $19 बिलियन ने फेसबुक ने खरीदा। जो ऐप फेसबुक के पास फ्री में हो सकता था, अगर इसको हायर कर लिया होता, बनाने के लिए दिया होता, सिर्फ सैलरी देनी ही पड़ती ना, $19 बिलियन में खरीदा। इनसे पता है आपको क्या लेसन लेना है, आपको ये लेसन लेना है कि चाहे दुनिया आज आपकी वैल्यू ना समझती हो, आज आपकी वैल्यू ज़ीरो लगा रही हो, आप अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाइए कि कल को दुनिया उसे अफोर्ड भी ना कर पाए। तो सबसे मज़ेदार चीज़ यही है, इनकी लाइफ से आपको यही लेसन लेना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो 8 लोग हैं इन सब में मैं अभी भी ये मानता हूं कि हम में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ इनकी लाइफ से तो आसान ही है, इनकी लाइफ से तो बेटर ही है। हमें लगता है कि बुरे हैं, बुरा लाइफ है, चीज़ें नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, पर ऐसा नहीं है। और अगर हम इनकी लाइफ से कुछ लेसन्स लें, कुछ सीखना चाहें, तो हम डेफिनेटली अपनी लाइफ को भी इनकी तरह सक्सेसफुल बना सकते हैं। याद रखिएगा, जो मैंने प्रिंसिपल्स आपको सिखाए हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये लोग ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, मेहनत करी है, लगे रहे लाइफ में, तभी जाके सक्सेसफुल हुए। तो आई होप आपको ये सारे 8 एपिसोड्स पसंद आए और आपने इससे कुछ सीखा। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स बताइए, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ इन चीज़ों को, और कौन सी सीरीज़ आप देखना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे, आप बताएंगे, मैं उस तरह के वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर बॉर्न टू डू ग्रेट थिंग्स, यू विल रॉक दिस वर्ल्ड। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, एंड कीप वर्किंग हार्ड। दैट्स द मंत्रा। थैंक यू सो मच।